आप लोग सब कुशल मंगल हैं और अपना पढ़ाई मतलब शुरुआत कर दिया है। सो आई एम गेटिंग लाइव टुडे विद ओनली वन रीज़न, दैट इज़ दैट रिज़ल्ट हैज़ बिन आउट। फिल्म्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं, है ना। और रिज़ल्ट के साथ साथ आप सभी को पता है कि हियर मी एंड कैन सी मी। सो द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम विच वाज there for the UPSC and the way the UPSC asked the question this year, it was surprising for everyone. So उस कॉन्टेक्स्ट में जो सारी चीज़ें आप जान रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता है कि अभी आजकल क्या क्या मार्केट में है, यूट्यूब चैनल में चल रहा है, सारा कुछ है। आज ही के दिन एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है कि मुखर्जी नगर में, है ना, आग in the coaching institute. There were many students who were there और गर्मी का टाइम है और उसमें काफ़ी आग लग गई वहाँ पर। बहुत मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो कूद कर अपना जान बचा रहे हैं। तो कई बार ये भी सवाल उठता है कि सेफ्टी ऑफ द इंस्टीट्यूट और द क्लासरूम where students are studying for the UPSC preparation. कई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि देयर मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर पैक्ड टुगेदर इन वन क्लासरूम। अब उनके पास मान लीजिए जैसे आज की जो घटना हुई है, अगर ऐसा हो जाए कि 500 प्लस स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं और ऐसी आगजनी वाली घटना हो जाए और उस बिल्डिंग में, उस क्लासरूम में सेफ्टी का कोई भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया, और ख़ास तौर पे वो पता है कि दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना नैरो बाहर निकलने का रास्ता होता है। एक सीढ़ी होता है, उसे ऊपर क्लास में जाना होता है, उसी सीढ़ी से बाहर जाना होता है ना। ये चीज़ें हैं मुखर्जी नगर, करोल बाग, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या है, उनको ज़्यादा जगह चाहिए, क्लासरूम चाहिए, ज़्यादा बच्चों को भरना चाहिए और उनको पैसा कमाना है बस। अब ज़िंदगी क्या जाती है, बच्चों की जान चली जाए, वो मर जाए, उनको फ़र्क नहीं है, उनको करोड़ों रुपए कमाना है। तो सेफ्टी एस्पेक्ट जो है वो एक ताक पे रखा जाता है ना। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि कोई भी पेरेंट, जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अपने बच्चे को जाते हैं, आप लाखों रुपये फीस देते हैं, क्या आप ये वेरीफाई करते हैं कि वहाँ पर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर है, अंदर जाने का जगह, बाहर जाने की जगह, इमरजेंसी एग्जिट, क्या वहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं? है ना, जीवन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज जो ये घटना घटी है मुखर्जी नगर में, है ना, इसके बहुत डिबेट होंगे, बहुत सारी सच्चाइयाँ होंगी। हो सकता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अभी, है ना, वो लोग इस घटना के बाद तैयारी भी चालू कर दें सेफ्टी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो मेरा मानना है कि मैं मानता हूँ कि किसी भी कोचिंग संस्थान हो, उसमें आइडियली, है ना, 100 बच्चे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लासरूम स्पेसियस होना चाहिए, अंदर जाने का, क्लास के अंदर भी मूवमेंट का अवसर हो, उसमें 2-3 ऐसे दरवाजे होने चाहिए जिससे बाहर निकला जा सकता है, बचाया जा सकता है, रेस्क्यू किया जा सकता है। पैसेज जो होना चाहिए वो ब्रॉड होना चाहिए, जहाँ पर आने जाने का बना जाए। ये एक तरह का आपदा है, मैं इसको आपदा मानता हूँ। आई कंसिडर इट टू बी अ डिजास्टर, है ना। फायर इज ऑल्सो अ डिजास्टर, इज अ मैन मेड डिजास्टर। और ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। गुजरात में ऐसा हुआ था कि कई बच्चों की जानें चली गई कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मुंबई में भी एक बार रेस्टोरेंट हुआ तो वहाँ पे बच्चों की जानें चली गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो पैसे कमाने के पीछे होते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्या वो अपने जो कमाए हुए पैसे के जो है, क्या उस पर खर्च नहीं कर सकते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि डिज़ास्टर रेजिलिएंट हो, फायर प्रूफ हो, इमरजेंसी में हम बचा सकें, फायर ब्रिगेड के लोग वहाँ जा सकें। आज जो बच्चे पीछे, है ना, खिड़कियों से जो कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और जो उतरने का था, क्या ये आने वाले भविष्य में ऐसा ही होता रहे?
तो ये बात है, मैं इसलिए मुझे लगा कि आज मैं लाइव होकर ये बात मैं बताऊंगा आपको। कई लोग अभी जुड़ भी रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर, और मैं जैसे ऋषभ पांडे जी जुड़ चुके हैं, ही इज़ नाउ लाइव अटेंड कर रही ये चीज़ है। मैं काफ़ी लेट ये सेशन ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आई विल बी नाउ डूइंग लाइव सेशन एवरी डे। मेरी हर दिन लाइव सेशन होगा। मैं रात के लगभग 8 बजे के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल में आऊँगा और मैं लाइव सेशन लूँगा। मैं आई एम ऑल्सो मेकिंग अ प्रिपरेशन फॉर डिलीवरिंग यू सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट लाइव। अभी मैं दिल्ली से बाहर हूँ। मैं आई एम आउटसाइड दिल्ली, यू कैन सी माई बैकड्रॉप, आई एम इन द होटल रूम हियर। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास अवेलेबल टाइम है, मैं एटलीस्ट इवनिंग में आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, आप लोगों से बातचीत कर सकूं और सारी चीज़ों को मैं उसमें डिस्कस कर सकूं। मैं इस पर टॉपिक पे भी डिस्कस करूंगा, है ना। शुभम गौतम भी अभी ऑनलाइन है, उनका भी अभी मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, सारी चीज़ें। तो लाइव लेने का मेरा मतलब यही है कि मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट बातचीत कर सकूँ, क्योंकि अभी यूपीएससी परीक्षा के बाद काफ़ी ये है ना, बच्चों के बीच में बहुत सारे असमंजस हो रहे हैं कि अब 2024 की तैयारी कैसे करें, 2024 के एग्ज़ाम का, है ना, उसका तैयारी कैसे किया जाए, उसके बारे में किस तरह से सारी चीज़ों को किया जाए। तो मेरा पर्पज़ यही होगा कि मैं रोज़ एवरी डे इन द इवनिंग, है ना, मैं लाइव करूँगा और मैं आप लोगों से डायरेक्ट चैट करके बातचीत करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है ना, व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड योर थॉट प्रोसेस, और मुझसे जैसा मुमकिन हो सके, जैसे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ आपकी तैयारी में, तो मैं ज़रूर करूँगा। आई विल ऑलवेज डू इट, आई ऑलवेज डू इट। इसलिए मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट द ईयर फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट। तो आप सभी को घबराना नहीं है, मेरे पास कंटेंट रेडी हो चुका है। अब नाउ आई विल बी डिलीवरिंग द कंटेंट, ठीक है, वन बाय वन आई विल बी डिलीवरिंग द कंटेंट। अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे शुभम जुड़ा हुआ है, ऋषभ है यहाँ पर, है ना, एंड थैंक यू ऋषभ फॉर योर अप्रिसिएशन कि जहाँ पर आप कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा लोग जुड़ सके इस लाइव सेशन में, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ जो लोग अभी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों से अच्छा, शुभम गौतम पूछ रहे कि अभी मैं कौन से स्टेट में हूँ। आई एम इन द वेस्ट बंगाल, अभी मैं कोलकाता में हूँ, ठीक है, एंड आई एम राइट नाउ स्टेइंग इन सॉल्ट लेक। अभी ये जो जगह है जहाँ ये गेस्ट हाउस है, ये सॉल्ट लेक जगह है, वहाँ पर हूँ मैं, कोलकाता में हूँ मैं। और मेरी अभी क्लास डिज़ास्टर मैनेजमेंट की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास एप्टी प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहा है। मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून एप्टी प्लस इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही है। आज जैसे मैंने उनको IPR पढ़ाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कल मैं उनको डिफेंस टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो ये संडे तक उनकी साइंस टेक की क्लास है, और मंडे से मैं उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस दूंगा, जो कि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अब मैं रोज़ लाइव आया करूँगा और आप लोगों से बातें किया करूँगा, और जो आपकी ज़रूरत है मैं वो महसूस करके वो जानना चाहूँगा, और कंटेंट आई विल टीच यू देयर, है ना। मैं आपको पढ़ा, मैंने सारे इंतज़ाम कर रखे हैं, जहाँ मैं iPad का यूज़ कर सकता हूँ, है ना, वो लाइव वीडियो के तौर पे किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकता हूँ मैं। वेबसाइट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एनिमेशन हो गया, सारे मैंने इंतज़ाम कर रखा है। अब मैं कल से इसी तरह लाइव आता रहूँगा, ठीक है। तो शुभम गौतम का भी अभी जवाब आया हुआ है कि प्लीज़ शेयर स्ट्रैटेजी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। जरूर, लेट मी कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट। Those of you who have written the exam, you know the what type of questions have been asked. और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और अगले साल एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहला है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि पहला सिलेबस को पूरा कवर अप कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस,
बायोटेक्नोलॉजी से 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, जो कि बायोलॉजी से लिंक्ड है। डिजीज़ हेल्थ वगैरह एरिया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह भी आता है ना। न्यूक्लियर एनर्जी या जो एनर्जी के सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जैसे कि आजकल आईसीटी, कंप्यूटिंग, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, जितने भी ऐसे एरियाज जो कि आप करंट न्यूज़ में पढ़ते हैं, उसको करना है। तो स्ट्रैटेजी का तरीका यही है कि सबसे पहला ये करना है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस का पार्ट है जो बुक में है, उसको आप अच्छे से एक बार पूरा कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट आपको ये करना है कि करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि न्यूज़पेपर जब आप द हिंदू उठाते हैं, कोई भी साइंस टेक का कोई भी टॉपिक पे वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड हो या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रहा है उसके बारे में दिया हो, तो आपको उसको पढ़ के जो उसका मेन हाइलाइट्स हैं वो अंडरलाइन करके रखना है और उसको हो सके कहीं लिख कर रख लेना है। देखिए, मैं क्लास में कई बार मैं बताता हूँ, मैं जब भी क्लास में मैं जाता था, है ना, जो भी क्लासरूम है कहीं भी, चाहे यहाँ हो कहीं भी हो, मैं न्यूज़पेपर लेके जाता हूँ क्लास में। उस दिन का जो न्यूज़पेपर है, जो साइंस टेक ये टॉपिक हो रहा था, साइंस टेक बताया, इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट बताया। और मैं बच्चों को ये बात कहता हूँ कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के जो भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं उसको पढ़ना है। अच्छा, इसमें अभी कुछ शुभम का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट ऑल टू बी कवर्ड इन जनरल साइंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जनरल साइंस, ठीक है। आई टेल यू अबाउट जनरल साइंस टॉपिक्स। जनरल साइंस टॉपिक से सबसे पहला है जो बायोलॉजी का पार्ट है। अब बायोलॉजी में सब कुछ नहीं पढ़ना है, यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग इन बायोलॉजी, ठीक है। बायो में आपको एनसीईआरटी बुक का 11th एंड 12th की बायोलॉजी बुक, उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू करना है। मैं फिर से रिपीट करूँ, 11th और 12th क्लास की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक है उसको आपको अच्छी तरह से एक बार रीडिंग करना है। कुछ चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लिस्ट कर देता हूँ। जैसे कि उसमें चैप्टर्स में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे टू डे लाइफ, ये चैप्टर नंबर 9 क्लास 12 की बायोलॉजी में है। चैप्टर नंबर 10th एंड 11th दो बायोटेक्नोलॉजी में है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं 12, 13, 14, 15 वो इकोलॉजी का है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एरिया है जो क्लास 12 की बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया हुआ है, सेल बायोलॉजी दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल दिया हुआ है ना, सेल डिवीज़न है, हेल्थ एस्पेक्ट में है। तो मेरा ये कहना है कि 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी पार्ट आप अच्छे से कर लीजिए। प्लीज़ डू द क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी थॉरोली एंड आई टेल यू दिस विल हेल्प यू इन कमिंग ईपीएफओ एग्ज़ाम। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन कौन लोग इस बार 2 जुलाई को ईपीएफओ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट मिलता है। सो प्लीज़ दोज ऑफ यू आर गोइंग टू राइट और अपेयर इन ऑन 2 जुलाई फॉर ईपीएफओ एग्ज़ाम, यू हैव 10 to 14 डेज, आप पूरा मेहनत कीजिए। उसमें भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनरल साइंस का ईपीएफओ, उसमें भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, राइट। नाउ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 8, 9, 10th के जो स्टैंडर्ड की बुक है, सिंपल साइंस, दैट मीन्स व्हाट डू मीन बाय मोशन, व्हाट इज रेस्ट, क्या होता है फ्रिक्शन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शंस इन डे टू डे लाइफ, राइट, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कंसेप्ट, न्यूटन्स लॉ, साइंस in a applied manner, right, science in the applied manner, 8th, 9th, 10th standard NCERT books, right, 11th, 12th biology book, जनरल साइंस। तो पहला जनरल साइंस को अच्छे से कमांड करना है, फिर आपको टेक्नोलॉजी में आना है, जो मैंने बताया स्पेस, डिफेंस और भी जितने भी टेक्नोलॉजी एरियाज हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, आईसीटी, कंप्यूटिंग, फिर आपको उस लेवल पे जाना है। तो आपको स्टेप वाइज चलना है। पहले आपने एनसीईआरटी का 8, 9, 10th
आपने फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लिया उसमें, 11th-12th आपने बायोलॉजी पढ़ लिया आपने, देन यू आर गोइंग टू टेक्नोलॉजी एरिया किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से। आप मेरे बुक को फॉलो कर सकते हो, है ना, माई बुक फ्रॉम ओक ब्रिज कवर द टेक्नोलॉजी पार्ट, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे यू विल बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट। और एक चीज़ जो मैंने शुरुआत में बताया, दैट न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू हैव टू डू दैट। सेम चीज़ आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी करना है। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम निकलता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा दिसंबर कैसे बीत गया, आपको ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि अप्रैल कैसे बीत गया, और आप मई एग्ज़ाम में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपके सर पे होगा। टाइम का पूरा आप यूज़ कीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ, यूपीएससी के पैटर्न बदल गया, पेपर टफ था, सीसैट बहुत डिफ़िकल्ट था, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, फॉरगेट इट, भूल जाइए आप। अब आगे की ओर देखिए, लुक एट द नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम। अब जो हो गया सो हो गया, अब वो बदल नहीं सकता है ना। अब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, नाइट कैन नॉट बी चेंज। अब आपके पास क्या रास्ता है, अगला साल, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपकी प्रिपरेशन कम ना हो, उसमें कोई कमी ना हो, और आप वहाँ पे ब्लंडर ना करें, गलतियाँ ना करें, उसके लिए अभी से ही प्रयास करना होगा। सो guys, I'll tell you that please make sure to study from right now onward and go into that. I'll take few more questions. Shubham has asked me question that अच्छा old NCERT और new NCERT. Shubham is asking question कि क्या old NCERT पढ़ना है, whether to go through old NCERT और new NCERT. New NCERT is enough, मतलब old NCERT नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Please go through the new NCERT, 8th, 9th, 10th standard and 11th, 12th standard. So this year even the questions on microorganisms or biological questions have come from NCERT book, and that too from new NCERT book. नए वाले NCERT बुक से क्वेश्चन इस बार बायोलॉजी का आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पे, तो अब न्यू NCERT को करना है वहाँ पर, ठीक है। शुभम कह रहे हैं कि ओल्ड NCERT न्यू NCERT फॉर क्लासेस 8 नो, न्यू NCERT, मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यू NCERT 8, 9, 10 for physics and chemistry, 11, 12 for biology, न्यू NCERT बुक, राइट, वहाँ जनरल साइंस करना है। और शुभम का कहना है कि कवर मटेरियल ऑल्सो विद NCERT फॉर जनरल साइंस। शुभम का जो कहना है कि जो कोचिंग मटेरियल, हाँ यू कैन डू दैट, आई एम लुकिंग एट ऑल योर कमेंट्स, यू कैन डू दैट, मैं जो है आप उसमें कर सकते हो आप, ठीक है, यू कैन। ऋषभ का है कि विल आई कम ऑनलाइन एवरी डे, यस आई विल कम ऑनलाइन एवरी डे, ठीक है, आई विल बी कमिंग ऑनलाइन एवरी डे। मैं दिन भर थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारा काम होता है, तो मैं मॉर्निंग इवन डे टाइम में कोई मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ, मैं फ़ोन पे या कहीं पर मेरी बातचीत भी नहीं हो पाती है, लेकिन मैं इस टाइम पे इवनिंग में आई विल बी कमिंग लाइव, और मैं एक टॉपिक लूँगा, टॉपिक वाइज टॉपिक आई कवर। अब जैसे मेरे पास आईपैड है और लैपटॉप भी है, आज नहीं मैं कल से उसके मोड से मैं कुछ ना कुछ चीज़ों को पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का यही मेरा मकसद भी रहा है कि आई कैन कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू एंड कैन टेल यू ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन। श्रेया हैज़ जॉइन नाउ agriculture book lecture. Yes Shreya, I will also do the agriculture book lecture, and my agriculture book, if you have bought that book, I will cover that. मैं agriculture book का भी मैं करूँगा, I will be doing that. अच्छा, Shiva has joined. Good evening Shiva. Okay, now more people are joining now, so the total number of 8 people are right now watching this live video. I'm glad that you all are there, right? And agriculture book, don't worry, I'll cover that. If you have got the book, then well and good, I'll be covering the topics. See, what I'll do here, I will cover topics, I'll teach you topics. I'll teach you live topic every day, certain topics which are relevant for all the examination. What I'll do there, I'll teach you science and technology, environment ecology, disaster management,
Also topics from agriculture which are linked with GS. I will be teaching you that. Current aspect, my focus will be on current aspect, particularly the newspapers. I'll give you the newspaper headline कि आज के पेपर में क्या न्यूज़पेपर में आया है, what is covered in the newspaper, important headline which you can prepare for the examination for both prelims and mains exam on science and technology, environment and all this, right? I'll do that one. So Shiva, good evening. Okay, Shubham is asking question. It will be really great, good help, sir, for all of us, if you can come live daily. I will be coming live every day, and I'll tell you time also there. I will be coming around 9 o'clock, 8:30 to 9 के बीच में. I will be coming that. आज मैं थोड़ा सेटअप कर रहा था. I was making all the preparation of my laptop and everything so that I can come live. So ये एक तरह का you can say is a pilot experimental kind of live. ये जो लाइव है ये मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल तौर पे नहीं किया है. तो अभी मैं पिछले 2 घंटे से सारे सिस्टम को सेट कर रहा था, बिकॉज आई एम राइट नाउ इन कोलकाता, राइट, आई एम इन द गेस्ट हाउस राइट नाउ. सो आई वाज सेटिंग अप एवरीथिंग देयर. सो आई थॉट लाइक लेट मी गेट लाइव and interact with students like you so that the next day onward more people can join it. Yes Shiva, daily science tech और environment की writing भी कराइए. I can do that. If you want me to give you topics, अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक दूँ और आप लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, I will definitely do that. Not a problem there. I will be coming live and I'll help you out. So writing practice, that means answer writing part, I'll try to do it, right? Our timing will be 8 to 9, 8 p.m. to 9 p.m. That timing will be there. As Shreya is saying, also mapping video, okay, explain memorable, okay, memorization become easy. Yes, I'll do that one also there. Already, I have already set up the system. मेरा पूरा सिस्टम सेटअप हो चुका है. तो जब मैं दिल्ली में रहूँगा, व्हेन आई एम इन दिल्ली, सो इन दिल्ली आई यूज़ माई पैनल, डिजिटल बोर्ड है ना, जो पैनल है देयर आई कैन टेक लाइव क्लासेस. व्हेन आई एम आउटसाइड दिल्ली, लेट्स से व्हेन आई एम ट्रैवल और आई एम टीचिंग सम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आउटसाइड दिल्ली, सो व्हाट आई विल डू इन द इवनिंग टाइम फ्रॉम 8 to 9 p.m. I will come online by using my laptop and iPad and I'll teach you the topics there, right? तो ऐसा मैं करूँगा. जब तक दिल्ली में तो पैनल में पढ़ाऊँगा, दिल्ली के बाहर हो तो मैं आपको लैपटॉप और आईपैड के थ्रू डायरेक्ट मैं लाइव आपको साइंस टेक, एनवायरनमेंट और बाकी जितने टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा मैं, राइट. ओके, बेस्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स द हिंदू टू कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नो, सी हिंदू इज़ वन सोर्स. व्हाट शुभम इज आस्किंग दैट हिंदू इज़ वन सोर्स, बट नाउअडेज यूपीएससी इज आस्किंग बियॉन्ड हिंदू. अब आजकल यूपीएससी में हिंदू के न्यूज़पेपर के बाहर भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है. तो मैं बताऊंगा उसमें क्या है. जैसे कि डाउन टू अर्थ मैगजीन है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं आजकल लगातार 3-4 क्वेश्चंस डाउन टू अर्थ मैगजीन पब्लिश बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, वहाँ से पूछा जा रहा है. तो डाउन टू अर्थ मैगजीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट एस्पेक्ट एंड ऑल्सो साइंस टेक एस्पेक्ट है. तो उसको करना होगा. The Hindu is one source. Sometimes Indian Express has got science explained कॉलम में, वहाँ से भी explained जो साइंस वाले होते हैं वहाँ से भी होता है. मल्टीपल सोर्सेस हैं. मैं टाइम टू टाइम बताऊँगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज आई कीप ऑन टेकिंग लाइव क्लासेस आई कीप ऑन टेलिंग देयर. सो डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू दैट कहाँ से पढ़ना है, व्हाट आर सोर्सेस आर देयर, आई टेल यू देयर. ओके, अनदर थिंग इज दैट can I suggest some relevant YouTube channels or websites for current affairs? There are many are there. अभी आजकल YouTube में आप जाएंगे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, है ना, बहुत सारे एडुटेक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी कवर किया जा रहा है. बट माई सजेशन विल बी दैट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम बाई गोइंग टू हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स. जो अच्छे YouTube चैनल है जो करेंट एस्पेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, बता रहे हैं, आप डेफिनेटली उसको फॉलो कीजिए. जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट हेल्प करते, ठीक है.
लेकिन सारे यूट्यूब चैनल पे नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू डू सर्च इन यूट्यूब चैनल ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू मे गेट many videos, many links will be there, right? सेम इज टू विद टेलीग्राम ऑल्सो देयर। तो आपको सेलेक्ट करना है कि अच्छा ठीक है, इस चैनल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझाया जा रहा है और सारी चीज़ें समझ में भी आ रहा है और रेलेवेंट भी है, तो दैट चैनल यू कैन फॉलो इट, राइट। ओके, नाउ अनदर पर्सन हैज जॉइंड, अहमद अखंड प्रताप हैज जॉइंड। सो अखंड प्रताप, मोस्ट वेलकम अखंड। thank you Akhand, and for making this channel. Yes, Akhand, after long time, मैं बताऊँ, मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि चैनल बनाऊँ मैं, लेकिन हुआ ऐसा कि मैं बड़े कोचिंग्स में पढ़ाता रहा, और यू नो ऑल बिग कोचिंग्स में रेस्ट्रिक्शंस, वो अपने टीचर्स को, दे डोंट अलाउ टीचर्स टू प्रमोट themselves with the YouTube channel or Telegram and all those, conflict of interest. There's a conflict of interest kind of clause there. So I was a bit, not coming out with this kind of channel. But now I have done it. और ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है. I have started my YouTube channel at the very correct moment, which will really help you all in your preparation part. So that was required from a person like me. So that's what I've done here. Shubham, yes, I'll keep on uploading video also. Akhand, don't worry. Now I will be teaching you live. Videos which are old one and they're good videos, I'll definitely upload here. I'll also have reels, shorts. वो भी मैं upload करूँगा. Good videos I will also upload there after doing recording. I'll do that one. Some at the same time I will also deliver topics online live. मैं live भी बताऊंगा आप लोगों को, right? I'll cover that one. Okay, Shubham Gautam is saying that please make a Telegram channel. Shubham, I already have a Telegram channel. Shubham, मेरा Telegram channel है. अच्छा, those of you who have not joined my Telegram channel, just go to Telegram and type there Neeraj Sir, Neeraj, Neeraj Sir, Environment, Science and Technology. You'll find my photo in the logo and my channel will be there. शुभम, मेरा चैनल ऑलरेडी है, आप सर्च करें आपको मिल जाएगा. नीरज सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, यू गेट माई चैनल देयर, राइट. टेलीग्राम चैनल, यस, आई हैव डन दैट. No, Shubham, science and technology and environment from Hindu and Indian Express, that is all right. But you need to cover from other sources also there. ये मैं बताऊंगा other sources का. I will telling you that how and where you have to read. मैं live class में, like today I have started live. Tomorrow again I will be live. On the live classes I will be telling you all those areas. Okay. My Telegram channel link, let me do one thing here. I'll just try to see here if I can share this. So let me do here. I'll just share the link of my Telegram channel. Just 1 second. I'm sharing the link here. मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ. Okay, I'm just coming to that. Please tell your friends to join this YouTube channel so that they get benefited. आपने दोस्तों को जितना आप शेयर करेंगे वो, और मैं कई टॉपिक्स पर डिस्कशन करूँगा. मैं आई विल टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आई विल कवरिंग देयर, है ना.
तो प्लीज़ मेक श्योर दैट you are live, and I will notify, you will get the notification there कि when I am coming live you will get the notification. Plus those who follow my Facebook account, Facebook, Instagram, वहाँ भी notifications होंगे. Timing will be shared to all of you कि what time I am coming live. So at that time you all can come live and can discuss with me and you can have a chat with me. ठीक है, तो आप बात कर सकते हो आप मुझसे. मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूँ इन द चैट बॉक्स देयर. जस्ट अ मिनट. तो ऐसा नहीं है कि आई नॉट बी देयर, बट आई विल ऑलवेज मेक श्योर दैट यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम माई साइड, राइट. जो भी सपोर्ट मुझसे हो सकता है मैं आपको करूँगा मैं. So I am just so I have given here. You all can check. I have shared right now in the chat box my YouTube, my Telegram channel link. So kindly join this Telegram channel. I will be posting a lot of content there. There will be notes, PDF, videos, contents in my Telegram channel. सो आई हैव जस्ट शुभम एंड एवरीवन, मैंने यहाँ पर भी शेयर किया है ना. टेलीग्राम लिंक मैंने शेयर कर दिया है, राइट. यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी पुट इन द चैट बॉक्स देयर. ओके, शुभम इज आस्किंग दैट इफ पॉसिबल शेयर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू इंडियन. यस, आई एम गोइंग टू डू दैट. मैंने ये प्लान किया है. आई हैव प्लान दैट द हिंदू पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ मैगजीन, or whichever websites and study materials are there. So I am going to bring out those content which are on science, technology, environment, and I will be sharing in that Telegram channel of mine. And also I discuss that topic live in the YouTube channel. Plus you will also have recorded videos on those topics shared in my YouTube channel plus Telegram channel. I will be doing that, and the link will be notified in my Instagram. मेरा Instagram भी है, नीरज नचिकेता Instagram is there. You will find that in the Instagram, plus also in the part of Facebook also there. I will be doing that. ठीक है, तो वहाँ पर रहेगा. So on a daily basis, yes. Shubham is saying he is unable to see the link there. So what you can do, just 1 second. You type the मैं अभी चैट बॉक्स में लिख देता हूँ. काइंडली सर्च लाइक दिस वन. काइंडली सर्च, मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको सर्च करना है. NEERAJ नीरज सर, ठीक है. एंड देन यू टाइप इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. If you do this one, you will find it. मैंने यहाँ पर लिखा है, I have put in chat box there. है ना, चैट बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर. नीरज सर साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट, है ना. साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट लिखा हुआ है. मैं एक बार फिर से टाइप कर देता हूँ मैं. यू विल फाइंड इट. हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? एंड का सिंबल है उसमें. शुभम, हैव यू गॉट इट? Yeah, that's right. I have got very low number of subscribers now. मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो. आई एम वेरी छोटा सा इंसान, राइट. तो अभी 498 सब्सक्राइबर है. हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो कंटेंट मैं दूंगा साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये 498 जो है
4,98,000 हो जाएगा, 4,98,000 आने वाले 6 महीने में हो जाएगा, इतना मुझे उम्मीद है। राइट, तो वो चीज़ है, राइट। सो यू विल बी गेटिंग द कंटेंट देयर, राइट, वॉट एवर साइंस टेक एनवायरमेंट्स आर देयर, आई विल बी शेयरिंग देयर, राइट। सो गाइज, आई विल बी लाइव ऑनलाइन एवरी डे, मैं हर दिन लाइव होने वाला हूँ, ठीक है। एंड वो मैं नॉर्मली 8 से 9 के बीच में ट्राई करूँगा, अभी काफ़ी रात हो जाती है इस टाइम पे नहीं, लेकिन 8 to 9 के बीच में मैं लाइव होऊंगा मैं, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स यू ऑल, राइट, ये आपको सारा हेल्प करे, ठीक है दोस्तों। यस शुभम, नाउ सब्सक्राइबर्स आर लेस बट विद टाइम इट विल ग्रो, राइट। All right, so I would like to interact with you every day. I want to see you every day, right? So tomorrow, let me tell you the topic. I am going to discuss a very important strategy, RRR. You know the movie RRR, right? कल RRR सेशन होगा, कौन सा सेशन होगा? RRR, RRR. So to know more about RRR, please join my live session tomorrow, right? I will be using iPad and telling you everything there, right? अभी तो मैं डायरेक्ट आपसे बातचीत कर रहा हूँ. I am doing just experimental basis. I am on live, right? And then having a chat there, right? But you will be getting more on that. अब मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं पूरा जरूर करूँगा. I have told you that this year I am going to be totally into the part where I can help you all, ठीक है? So don't get worried. I am always there, right? Thank you, Shubham, for your help and everything, and your love, appreciation, right? Yes. I pray that I don't become a celebrity, right? एक कॉमन मैन की तरह रहूँ, ज़िंदगी अच्छी से बीतेगी, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आदमी जब सेलिब्रिटी बन जाता है ना, 7वें आसमान पहुंच जाता है, तो उसके पाँव ज़मीन पे नहीं रहते हैं। तो मुझे वो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी पाँव को ज़मीन पर रखना है ना, ताकि सारी चीज़ें हो, अपनी जो 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 बेस फाउंडेशन है ना, वो नहीं छोड़ना है। वो पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसलिए है मैं मनाता हूँ कि आई स्टे रिमेन एज दैट एंड डोंट बिकम अ सेलिब्रिटी, राइट? दैट्स माय पार्ट ऑफ इट देयर, दैट एंड डोंट वरी, अब मैं आ चुका हूँ। द फिनिक्स हैज कम, यू नो, फिनिक्स, अ फिनिक्स which burn into ash and then phoenix again resurrect. So phoenix has come back, right? और अब मैं कहीं भी हूँ, जहाँ भी रहूँ, ये हमारा संपर्क बना रहेगा. Our interaction will always be there wherever I will be there, right? एक दूजे के लिए है ना, एक दूजे के लिए हम जुड़े रहेंगे, हम साथ साथ हैं. सारे मूवी के टाइटल में बता रहा हूँ राइट. सो हम लोग साथ साथ में रहेंगे, साथ साथ जाएंगे, साथ साथ करेंगे. डोंट वरी, अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त. अभी बहुत सारी चीज़ें होना है, जैसे डोंट गेट वरीड. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू वॉट एवर कंटेंट आई कैन प्रोवाइड एंड आई कैन हेल्प यू आउट फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन, राइट. जहाँ भी जैसे भी कोई भी मुझे लगेगा 100% I'll try to help you out, right? So don't worry there. Only request is that you remain in touch with me, and also this YouTube channel. You spread this YouTube channel with your friends. इससे क्या होगा? I will be more motivated. जब यहाँ ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है. फिर मोटिवेशन के साथ में कई चीज़ें मैं करूँगा मैं. तो आई वॉन्ट दैट लेट द पीपल. मुझे सब्सक्राइबर बेस करके वो चीज़ वो नहीं करना है, राइट. मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना है. आई वॉन्ट स्टूडेंट्स हु रियली नीड हेल्प,
who really need guidance, who are sincerely preparing for UPSC exam or any other exam, they should come to this channel and benefit from there. So whatever my domain knowledge is there, science and technology, environment and all these areas, where I can support them, help them, motivate them and take them to success. That is the objective of this channel. ठीक है, तो ये चैनल का यही पर्पस है कि आपको मोटिवेट करना, आपको सही ट्रैक पे ले जाना, आपको दिशा दिखाना, रास्ता दिखाना, आपको उस रास्ते पे ले जाना और आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाना। ये मेरा मकसद है इस YouTube चैनल का। ठीक है, तो मैं चाहूँगा जितने अच्छे विद्यार्थी हैं, जितने लोग हैं, जुड़ सके तो अच्छा रहेगा उसमें। ठीक है, यस शुभम, yes, thank you for that. कि rocket high, it will be soon there, and I know that lovely students like you, it will really happen there. आप जैसे अच्छे बच्चों से, मैं बच्चों बोलता हूँ ना, क्लास में ही बच्चा बोलता हूँ कि मेरे बच्चे हैं ये, है ना, तो वही आप जैसे विद्यार्थी और अभ्यर्थी और एस्पिरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू ग्रो। अब आप मुझे रोज़ देखोगे, आप यू विल बी सीइंग दैट ओनली बारिंग द डे व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ, जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहा हूँ, है ना, या फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर सम वर्क और आई एम एंगेज विद सम काइंड ऑफ असाइनमेंट, दैट टाइम आई विल नॉट बी लाइव। ठीक है, बट रेगुलर बेसिस आई विल बी लाइव, राइट। तो मैं ये बताया था, कई बार मेरे कुछ असाइनमेंट्स होंगे, काम होंगे या कुछ फैमिली कमिटमेंट होगा। आई एम ऑल्सो फैमिली मैन। तो फैमिली का कुछ काम हो, कभी बच्चों के बर्थडे हो रहे हो, कुछ मैरिज फंक्शन हो, हमारा मानो मैरिज फंक्शन है, मैं वहाँ से तो लाइव नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे पर्सनल गेट टुगेदर है या फैमिली फंक्शंस हैं, तो वहाँ उस दिन मैं नहीं कर पाऊँगा। या मान लो मैं ट्रैवल हूँ, मैं ट्रांजिशन में हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, by road or railway or by air, whatever mode of communication or transport is there, I am traveling with that. तो उस केस में मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ इतना है कि I will be from, you will be getting continuous videos, है ना, recorded videos, live videos, direct one you will be getting continuously, है ना, वो मतलब कंसिस्टेंसी मेरी बनी रहेगी। I will be consistent, right? That I can guarantee you. Yes, Shreya is writing that सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक का चैप्टर एंड पे क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करना है। हाँ जरूर करना है मैडम श्रेया, प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, दे आर रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका प्रैक्टिस करना, उसका आंसर्स को जानना, ये बहुत ज़रूरी है। अखंड इज सेइंग दैट, ओके, अखंड इज स्माइलिंग देयर, ओके। Shubham is saying majority missing you in Drishti. Okay, very lucky to all, you know, destiny, सारा destiny है ना। जब तक मैं था वहाँ पर आप लोग थे, आप लोगों का बैचेस था, तो मैंने पढ़ाया वहाँ पर। अब मैं वहाँ से बाहर हूँ, अब मैं बाकियों को पढ़ा रहा हूँ, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो मुझसे कई सालों से जुड़े हुए थे, एंड दे ईगरली वांटेड मी टू कम बैक, तो आई एम टीचिंग देम देयर स्टूडेंट्स, राइट। हाँ ये चीज़ है, आप लोग मेरे साथ बने हैं, तो वही होता है ना, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा मेरे रहेंगे, चाहे वो कहीं भी पढ़ा हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हो या छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़े हो, जो मेरा स्टूडेंट है वो मेरा स्टूडेंट हमेशा रहेगा। मैं अपने स्टूडेंट को छोड़ता नहीं हूँ, आई डोंट लीव देम, सो दैट आई ऑलवेज बी देयर। hand holding will always be there, right? So I am very glad that I have taught you there. अब जो current aspect है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अदर सोर्सेज, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, जो भी एरियाज हैं, that I'll do with the YouTube channel. You'll be getting through YouTube channel. Yes, Ikra also. now I have become like a wanderer, no? मैं रमता जोगी बन चुका हूँ मैं, so I'm going everywhere.
राइट. सो विच एवर प्लेस विल बी देयर यू विल बी फाइंडिंग मी. अब आप मुझे हर जगह देखोगे, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट जगह है वो आपको देखने को मिलेगा. राइट. ऋषभ, that was a part of parcel of life. That what happened there, right? I know that for other students of other batches, they were not able to have my classes, but at least all of you who took my class, I am very grateful that I am very very happy that I taught you all. मैं आप लोगों को पढ़ाया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ मैं. राइट. Yes, love you, Rishabh. I love you too. Okay, Shubham is asking question. How much time should be given for covering general science and science from class 10? See, उसमें don't give too much of time. Only devote, if you are reading every day, devote 1 to 2 hours every day. अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 घंटा आप जनरल साइंस एनसीईआरटी को दे सकते हैं. अगर आपको पूरा एक बार रीडिंग करना है, मेरा कहना ये कि आपको एक बार वंस यू हैव टू रीड द इंटायर 8 to 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक. फॉर दैट, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ, देन you must give at least 1 or 2 hours on a regular basis to complete this 8 to 12 standard NCERT book. ठीक है. अगर आप NCERT बुक को कर रहे हैं 8 से 12वीं क्लास तक, तो आपको रेगुलर बेसिस में रोज 1 से 2 घंटे के तौर पे देकर उसको एक बार पूरा करना है. एक बार पूरा हो गया फिर आपको चिंता नहीं करना है. ठीक है. आपको एक बार मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है. ठीक है. और एनसीईआरटी को अच्छे से करना है. वंस यू आर डन, देन यू डोंट हैव टू वरी. ऑलराइट. सो शुभम, don't worry, just give 1 hour or 2 hours on a regular basis reading those chapters of 8 to 12 standard, right? So that you come, and once you have done it properly, completely, with full command, then retain it. फिर आपको retain करो. ठीक है. Okay, Shubham's message come. Note making is really important each and every subject. Yes, it is there, but not very hard and fast. ठीक है. जैसे इसमें एंड ऑल्सो प्लीज टेल हाउ टू सब्जेक्ट इन रेगुलर इंटरवल, हाउ टू रिवाइज. ओके. रिवीजन यू शुड डू एवरी वीक. रिवीजन आपको हर वीक करना चाहिए. राइट. प्लीज ट्राई टू डू रिवीजन एवरी वीक बिकॉज रिवीजन मेक्स यू मोर बेटर. राइट. आप हर वीक रिवीजन का एक शेड्यूल डाल दीजिए, एक रिमाइंडर डाल दीजिए कि आपको करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, रिवीजन करना ही है. ठीक है. दूसरी बात ये जो है, जो आपने पूछा है कि इम्पॉर्टेंट इन नोट मेकिंग फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सी, इफ यू हैव अटेंडेड द क्लासेस ऑफ रेस्पेक्टेड टीचर्स इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड यू हैव ऑल द रिटन नोट्स ऑफ द टीचर्स, दैट इज सफिशेंट. कई बार जेरोक्स, फोटोकॉपी ऑफ क्लास नोट्स कैन ऑल्सो हेल्प. सब्जेक्ट का नोट बनाना वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. राइट. दोज हु आर बिगनर, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि व्हाइल यू आर रीडिंग यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट. राइट. व्हेन यू आर रीडिंग देन प्लीज मेक अ क्लास नोट्स और योर ओन सेल्फ नोट, बिकॉज दैट हेल्प्स यू क्विक रिविजन. कुछ सब्जेक्ट जैसे हैं जहाँ पर आप खुद का नोट्स नहीं भी बनाते हैं, अगर आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाते हैं, कहीं से प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं, या कोई जेरोक्स या फोटोकॉपी मिल जाता है, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं. है ना. उससे भी काम चल जाएगा. ये चीज़ है. नहीं, न्यूज़पेपर का नोट्स अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. न्यूज़पेपर का नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा. न्यूज़पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ने में 2 to 3 hours लगते हैं. हाँ. If you are reading newspaper properly, everything then will take 2 to 3 hours. And now if you are going to make notes, it will take another 2 to 3 hours. What my advice, newspaper when you are reading, underline it, keyword, key points.
and take a photograph. Take the mobile phone, take a photograph. उसका सॉफ्ट कॉपी बना लो आप. जैसे आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा, पढ़ते वक्त आपने मार्क किया, सारी चीज़ों को लिखा वहाँ पर, और फिर उसका एक फ़ोटोग्राफ निकाल लो आप एंड मेक अ फोल्डर. अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में एक फोल्डर, और उस फोल्डर में आप वहाँ डंप कर दो, सो दैट बिफोर द एग्ज़ाम और या एवरी वीक व्हेन यू रिवाइज करंट अफेयर्स, तो अपने डंप यार्ड से, अपने फोल्डर से आप वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर रिवाइज कर सकते हैं. राइट, वो करना है वहाँ पर. तो टाइम का जुडिशियस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो न्यूज़पेपर का पूरा नोट्स नहीं तैयार करना है, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करके रखना है, और उसके सॉफ्ट कॉपी उसको स्कैन करके, एडोब स्कैन या उसके फोटोग्राफ करके कहीं उसको रख लेना है. ठीक है. What he is asking there, sir, taken class notes from coaching but not studies NCERT yet. How to regret the Delhi missed? No. Please do the NCERT. I'll definitely advise you to go through the NCERT. At least once you do the NCERT. एक बार तो NCERT पढ़ना ही चाहिए. यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या पूछ दे, कुछ नहीं कर सकते. बेटर टू गो थ्रू द NCERT, है ना. एक बार NCERT जरूर पढ़ना चाहिए. तो मेक श्योर दैट, है ना. शुभम, यू हैव टू जस्ट go through it once. Class notes you have, but again please go back to NCERT. My humble advice, go back to the NCERT. Right. All right guys, now we are very close to midnight. Right, is already going to be 11:44. So I'll take a rest because in the morning I have got class. ठीक है, सुबह मेरी क्लासेस हैं, तो मैं थोड़ा अब से अलविदा लूँगा. कल मैं फिर लाइव आऊँगा. अभी मैं रेगुलर लाइव होऊंगा. ठीक है, टुमारो अगेन आई विल बी कमिंग लाइव. अच्छा, अखंड बी देयर फॉर द लाइव क्लासेस, एंड वॉट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क देयर. श्रेया, यू कैन पोस्ट MCQ क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम. यस पक्का. मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ. अभी कुछ ही देर में आपको वेटलैंड्स का, जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है वेटलैंड्स, 75 वेटलैंड्स का जो साइट्स वगैरह है, इस बार क्वेश्चन भी आया है. झेलम, है ना, झेलम रिवर के बारे में, कबरताल के बारे में. ये मैंने क्लास में पढ़ाया भी था आप लोगों को कि कबरताल जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, झेलम रिवर के बारे में. तो इस बार क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिंक करके पूछा गया, मैपिंग बेस्ड है. तो अभी आपको एक वेटलैंड पे भी मिलेगा, और मैं MCQ में दूंगा. आई विल गिव यू MCQ. श्रेया, डोंट वरी, आई विल डू दैट. आई विल गिव यू MCQ एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ डिस्कशन फोरम. मैं एक डिस्कशन ग्रुप बनाने वाला हूँ जहाँ पर यू कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स. आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, यू कैन राइट, यू कैन सबमिट. आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ डिस्कशन फोरम. ठीक है, मैं करूँगा मैं. यस अखंड, गुड नाइट एवरीवन. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन वी कैन एंड द सेशन हियर एंड विल मीट टुमारो अगेन. कल भी मैं लाइव आऊँगा. ठीक है. ऑल राइट, लव यू ऑल. राइट, थैंक यू एवरीवन. टेक केयर ऑफ योर स्टडीज़ एंड हेल्थ. राइट, सो आई एम साइनिंग ऑफ, एंड टुमारो अगेन आई विल कम लाइव एंड इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू. कल का सेशन है RRR. व्हाट इज द सेशन? RRR. राइट, सो प्लीज ज्वाइन दैट RRR सेशन. राइट, you all will get benefited. All right, Shubham, thank you. Yes, take care of your health. Yes, Shreya, thank you. And you all are lovely students. I am very glad that I have come live and you all are here. So really very good. Thank you Akhand for being there. Thank you Shiva for there. Good night everyone. Thank you Rishabh Pandey. Thank you for being there. Good night. So all of you who have been part of this live session, I thank from bottom of my heart, and please do join tomorrow for RRR session.